Welcome to e-Educational Dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज तलबा, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये द नेकलेस चैप्टर 1.5 पार्ट 1 का थर्ड पार्ट है। हम ये चाहेंगे कि थर्ड पार्ट देखने से पहले आप लोग फर्स्ट और सेकंड पार्ट को जरूर देख लें, समझ लें, क्वेश्चंस को कर लें, ताकि स्टोरी पीछे की आपको पता चल जाए और फिर आगे की स्टोरी को पढ़ने समझने में आपको आसानी हो। तो इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट जरूर देख लें थर्ड पार्ट देखने से पहले। यहां हम देखेंगे पेज नंबर 25 और 26 पर है। पहले पैसेज को समझेंगे। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स। सडनली यानी एकाएक, शी डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड कहते हैं दरियाफ्त करना या ढूंढ निकालना। इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स, एकाएक उसने ढूंढ लिया एक ब्लैक सैटिन बॉक्स में अ सुपर डायमंड नेकलेस। सुपर यानी बहुत ही बेहतरीन किस्म का, डायमंड नेकलेस हीरे का नेकलेस। नेक गले को कहते हैं और लेस नेकलेस यानी गले का हार, बेहतरीन किस्म का गले का हार डायमंड का ढूंढ निकाला। एंड हर हार्ट बिगेन टू बीट विथ अनकंट्रोल्ड डिजायर। और इतना सुपर नेकलेस देखने के बाद हर हार्ट बिगेन टू बीट, उसका दिल धड़कने लगा। विथ अनकंट्रोल्ड डिजायर, डिजायर कहते हैं ख्वाहिश को, अनकंट्रोल्ड यानी बेकाबू, बेकाबू उसकी ख्वाहिशात हो रही थी। एंड हर हार्ट बीट टू विथ अनकंट्रोल्ड डिजायर, हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड as she took it. Her hands trembled, tremble कहते कांप जाना। as she took it, took पास है टेक का, जब उसने हाथ में लिया तो उसके हाथ कांप उठे। यानी इतना खूबसूरत और सुपर किस्म का डायमंड नेकलेस देख करके। she fastened it around her neck, fastened कहते हैं फंसाना या बांधना, उसने अपने गर्दन के अतराफ से बांधा। and stood lost in ecstasy as she looked at herself. और वो जब अपने आप को देखा उसने तो खुशी से मस्त हो गई, झूम उठी। एक्सटेसी कहते हैं खुशी से झूम उठना। Then she asked anxiously, तब उसने, anxiously कहते हैं बेचैनी के साथ, उसने बड़ी बेचैनी से पूछा। हेजिटेटिंग, हेजिटेटिंग कहते हैं हिचकिचाते हुए। वुड यू लेंड मी दिस, जस्ट दिस, क्या आप मुझे, लेंड कहते हैं उधार देना। वुड यू लेंड मी दिस, क्या आप मुझे इसे उधार देंगी। जस्ट दिस, सिर्फ इसी को। वाई, यस ऑफ कोर्स, तो सहेली थी, उसने वेस, वाई, यस ऑफ कोर्स, बेशक। शी थ्रू हर आर्म्स अराउंड हर फ्रेंड्स नेक, तो खुशी से वो अपनी सहेली के गले में हाथ डाल दे। शी थ्रू हर आर्म्स अराउंड हर फ्रेंड्स नेक, अपनी सहेली के गर्दन में उसने खुशी से हाथ डाला। रेप्टलेसली, रेप्टलेसली के मानी भी वही होती हैं कि वह जिसके साथ सरूर और खुशी के साथ। एंड फ्लेड विथ हर ट्रेजर, फ्लेड जो है फ्लाई से बना हुआ है, फ्लाई के मानी होता उड़ जाना, फ्लेड उसी का पास्ट टेंस से उड़ गया। तो यहां पे फ्लेड के मानी
है बड़ी तेजी से चले जाना, उड़ जाना यानी बड़ी तेजी से चले जाना। विथ अ ट्रेजर, ट्रेजर कहते हैं दौलत या खजाना। तो ये जो डायमंड, सुपर डायमंड नेकलेस था, उस खजाने के साथ, उस कीमती शय के साथ वो बड़ी तेजी से वहां से चली गई। द डे ऑफ द पार्टी अराइव्ड, पार्टी का दिन आ गया, अराइव्ड, पार्टी का दिन आ गया। मैडम लुइजल वॉज सक्सेस, मैडम लुइजल जो थी वो कामयाब हो गई। शी वॉज प्रिटियर देन ऑल द अदर वुमन, प्रिटी से बना प्रिटियर, प्रिटी यानी खूबसूरत, लेकिन वो प्रिटियर यानी मुकाबलतन खूबसूरत, और लड़की औरतों से खूबसूरत। शी वॉज प्रिटियर देन ऑल द अदर वुमेन, वो तमाम दूसरी औरतों से खूबसूरत थी। एलिगेंट, एलिगेंट कहते हैं हसीन। ग्रेशियस, ग्रेशियस कहते हैं दिल फरेब को। एंड स्माइलिंग, और मुस्कुराते हुए। एंड फुल ऑफ जॉय, और खुशी से भरी हुई। शी डांस्ड वाइल्डली, वाइल्डली, वाइल्ड कहते हैं जंगली को, बड़े जंगली तरीके से, इतना खुश थी कि बहुत ही वाइल्डली उसने डांस किया। विथ पैशन, पैशन कहते हैं जोश के साथ, जज्बे के साथ। अब चूंकि शी वॉज प्रिटियर देन ऑल अदर वुमेन, वो तमाम औरतों से खूबसूरत थी, वहां लग रही थी, इसलिए उसने बहुत वाइडली डांस किया। विथ पैशन, बड़े जोश और जज्बे के साथ। फॉरगेटिंग एवरीथिंग इन द ट्रिम्फ, और इस जीत में, वो जो जीत हुई थी सबसे खूबसूरती की, उसमें हर चीज को भूल गई। ऑफ हर ब्यूटी एंड सक्सेस, अपनी खूबसूरती और कामयाबी के जोश में वो तमाम चीज भूल गई। फ्लोटिंग इन अ क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस, और एक खुशी के बादल में उड़ती रही। ये कहने का बेहतरीन अंदाज है। मिथाल्डे एंड हर हस्बैंड लेफ्ट एट अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। मिथाल्डे एंड हर हस्बैंड, मिथाल्डे उसका शौहर, लेफ्ट पास है लीव का, लीव यानी छोड़ना, लेफ्ट यानी छोड़ा, यानी वहां से निकले। एट अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 4 बजे के करीब वो लोग पार्टी हॉल से निकले। When they were finally in the street, और जब वो गली में पहुंचे, they could not find a cab, तो उन्हें कोई कैब नहीं मिली। कैब जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैब चलते हैं, गाड़ी, कार, टैक्सी वगैरह, कैब, कैब उसे नहीं मिली। They walked down towards the Seine, ये जगह का नाम है, साइन, सेइन, वो सेइन तक वॉक डाउन, पैदल चलते रहे। टिल दे फाउंड वन, जब तक कि उन्हें कैब न मिली। फाउंड वन, जब तक वो न मिली, यानी कैब न मिली। दे वर ड्रॉप्ड ऑफ एट द डोर इन द रूई डेस मर्टाइल्स, फिर से जगह का नाम है, पहले भी हमने बताया, ये फ्रांस का लेसन है, तो जगह जो है वो फ्रांस की जगहों के नाम बताए जा रहे हैं। दे ड्रॉप्ड ऑफ, यानी उन्हें उतारा टैक्सी कैब वाले ने। एट द डोर इन द रू डेस मर्टाइल, ये जगह का नाम है, वहां पर उसे उतारा जहां उनका घर था। एंड सैडली, बड़े अफसोस की बात है, इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, कि उसके लिए तमाम चीजें अब खत्म हो गई। अब ये क्या खत्म हो गई, ये चीज आपको आगे समझना पड़ेगा। इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर यानी मिरर, आईने के सामने। She took a final look at herself in all her glory. Glory कहते हैं फख्र या शान के साथ, चूंकि बहुत बड़ी जीत समझ रही थी वो, तो उसने फाइनल एक बार अपने आप को बड़ी फख्र और शान के साथ एक बार मिरर में देखा। बट सडनली शी अटर्ड अ क्राई, लेकिन एकाएक उसकी चीख निकल गई। अटर्ड क्राई, जोरदार चीख निकल गई। शी नो लॉन्गर हैड द नेकलेस राउंड हर नेक, क्योंकि उसके गले के अतराफ में
वो नेकलेस नहीं था, नो लॉन्गर हैड द नेकलेस, उसके गले में वो नेकलेस अब नहीं रहा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैटर, आस्क्ड हर हस्बैंड, जब वो अटर्ड क्राई यानी जोरदार चीख निकली तो हस्बैंड ने पूछा व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है। शी टर्न टुवर्ड्स हिम, वो उसकी तरफ मुड़ी, पैनिक स्ट्रकन यानी दर्द ज़दा, दर्द से भरी हुई, आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टर्स नेकलेस, हकलाते हुए अंदाजा दिया गया डैश लगा करके, यानी मेरे पास अब नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टर्स नेकलेस, मैडम फॉरेस्टर का जो नेकलेस था वो मेरे पास अब नहीं रहा। शी स्टूड अप, ही स्टूड अप, अब हस्बैंड को भी ताज्जुब हुआ। डिस्ट्रॉट, व्हाट, हाउ, दैट्स इम्पॉसिबल, ये कैसे हो गया, ये नामुमकिन है। यहां पर ये जो द नेकलेस पार्ट 1 है, इसका पार्ट 1 मुकम्मल होता है और आप देखेंगे कि 3 पार्ट हमने इसका बनाया है ताकि ये पार्ट 1 मुकम्मल हो जाए। अब इतने पैसेज पर हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन के लिए एज यूजुअल इंस्ट्रक्शन, रीड द पैसेज केयरफुली एंड डू द एक्टिविटीज फॉर 10 मार्क्स। A1, simple factual activities for 2 marks. 1, complete the following sentences using the information from the passage. पैसेज की मालूमात जो दी गई है उसकी मदद से सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। 1, after discovering a superb diamond necklace, Mithridates' heart began to beat with dash. जवाब देखेंगे, आगे देखेंगे, हार्ट बीट विथ अनकंट्रोल्ड डिजायर, अनकंट्रोल्ड डिजायर, इसको हम फिल कर देंगे और अंडरलाइन कर देंगे। सेकेंड, मिथाल्डे एंड हर हस्बैंड ड्रॉप्ड ऑफ एट देयर डोर इन द, उस जगह का नाम, इन द रू डेस मटाइव्स, वो जगह का नाम, वहां वो उतरे। A2, complex factual activities. Number 1, write the following sentences in order of their occurrence. बहुत आसान सा सवाल होता है। पैसेज को आपने अगर कायदे से पढ़ के समझ लिया है तो इसकी तरतीब बयान करनी है। इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस यानी किस तरतीब से वो हुआ है, वो तरतीब आपको बयान करनी है। यहां पे 4 सेंटेंसेस है। A, she threw her arms around her friend's neck. B, she fled home with her treasure. C, she danced wildly with passion. D, she discovered a diamond necklace. आप पैसेज को अगर अच्छे से समझ लेंगे तो इसकी सही तरतीब में इसको लिखना है। यही इस सवाल का मतलब है। राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, यानी किस तरतीब से वो हुआ है उसकी तरतीब बताना है। अब इसकी सही तरतीब देखेंगे। सबसे पहले डी आएगा, शी डिस्कवर्ड अ डायमंड नेकलेस। फिर ए आएगा, शी थ्रू हर आर्म्स अराउंड हर फ्रेंड्स नेक। उसके बाद बी आएगा, शी फ्लेड होम विथ हर ट्रेजर। और फिर आखिर में सी आएगा, शी डांस वाइटली विथ पैशन। नेक्स्ट क्वेश्चन A3, vocabulary based activity. Write the word which describe the following. यहां पर वो वर्ड हमें पैसेज से ही तलाश करके लिखना है। The ornament, omen, wear, वो सेवर जो औरतें पहनती हैं। पैसेज में जो आया है वही जवाब लिखना है। जवाब इस तरह से लिखा जाएगा, द ऑर्नामेंट, ओमेन, वियर, और आगे जो डैश बना हुआ है
वहां पे हम लिख देंगे नेकलेस, क्योंकि यही वर्ड पैसेज में आया है। सेकेंड, द थिंग विच शोज योर इमेज, वो चीज जिसमें आपका अक्स इमेज नजर आती है उसे हम मिरर कहते हैं। मिरर वर्ड पैसेज में आया है। थर्ड इज अ वेरी वैल्यूएबल स्टोन, बहुत ही कीमती एक पत्थर जो पैसेज में आया है तो वो है डायमंड। अ वेरी वैल्यूएबल स्टोन, स्टोन इज डायमंड। नेक्स्ट, फोर्थ, आई स्ट्रॉन्ग विश टू हैव समथिंग, किसी चीज को पाने की जबरदस्त ख्वाहिश, इसको हम कहते हैं डिजायर। A strong wish to have something is desire। इस तरह से हमारा A3 का आंसर पूरा हो गया। अब A4 पे आएंगे, ग्रामर या लैंग्वेज स्टडी बेस्ड क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। क्वेश्चन 1 इज राइट द WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर। WH क्वेश्चन बनाना है, अंडरलाइन पार्ट उसका आंसर बन जाए। शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स a diamond necklace. Answer is, where did she discover the diamond necklace? Where did she discover a diamond necklace? Question mark. Where का इस्तेमाल किया, WH क्वेश्चन हो गया। नंबर 2, she threw her arms around her friend's neck. इंस्ट्रक्शन है write the sentence in simple present tense. टेंस देखना है, तो इसमें हम वर्ब को देखेंगे और वर्ब को सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे लिखा जाएगा वो तब्दीली के साथ मिल जाएगा। शी थ्रो हर आर्म्स अराउंड हर फ्रेंड्स नेक, थ्रू जो है वो थ्रो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन A5, इन योर ओपिनियन व्हाई मिथिल्डे डिड नॉट नोटिस अबाउट द लॉस ऑफ हर नेकलेस। आपके राय में, आपकी राय से मिथिल्डे जो है वो डिड नॉट नोटिस द लॉस ऑफ हर नेकलेस, उसका नेकलेस जो गायब हो गया उसको नोटिस नहीं किया, उसे पता नहीं चला, एहसास नहीं हुआ, इसी क्या वजह हो सकती है आपकी राय। तो इसमें ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, इसमें आपकी राय आप अपनी सोच से लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि वर्ड्स, चीजें पैसे से मदद ले लें तो काफी आसानी हो जाती है। एक एक्सपेक्टेड आंसर देखें। In my opinion, Mathilde was very fond of luxurious life and to use valuable ornaments and dresses. Mathilde जो है वो बहुत ख्वाहिशमंद थी कि लग्जरियस लाइफ गुजारे, कीमती जेवरात और कपड़े उसके पास से हो, which she doesn't have, जो उसके पास नहीं थी, उसकी ख्वाहिश थी। When she lent a diamond necklace from a rich friend, लेकिन जब उसने डायमंड नेकलेस अपनी फ्रेंड से उधार लिया, एंड ऑल्सो हैव अ रिच ड्रेस, और उसके पास अच्छा कपड़ा भी आ गया। एंड व्हेन शी वेंट टू द पार्टी, जब वो पार्टी में गई, वेयर शी फाउंड दैट शी वाज प्रिटियर देन ऑल द अदर वुमेन, जहां उसने पाया कि तमाम औरतों में सबसे खूबसूरत नजर आ रही है। एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग, ये तमाम वर्ड्स देखेंगे आप पैसेज से लिए गए। सो शी डांस्ड वाइडली with passion, forgetting everything in the triumph of her beauty and success। ये पूरी चीजें पैसेज से आप उसको सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे, अच्छे से तरतीब दे देंगे तो बहुत अच्छा जवाब बन जाएगा। She was in full of joy and did not notice about the loss of her necklace। इतना खुशी में थी कि उसने लॉस ऑफ नेकलेस को कभी ध्यान ही नहीं दिया। इस तरह से ये यहाँ पर थर्ड पार्ट यानी चैप्टर 1.5 द नेकलेस का फर्स्ट पार्ट मुकम्मल होता है। आप लोग ध्यान दें और सवालों को जरूर कॉपी में लिख लिख करके प्रैक्टिस करने की कोशिश करें ताकि उसका मुकम्मल फायदा हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.